हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। आज हम लोग 2015 का फिजियोलॉजी पेपर 1, 4 पेपर होता है, तो फर्स्ट पेपर हम लोग इसका देखेंगे, जिसका मेनली अभी एडजेक्टिव देखेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी हैं ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका एडजेक्टिव देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है, एमसीक्यू के जगह पे फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है, कभी एमसीक्यू आ जाता है। आप देखिए, सिनेप्टिक क्लिफ इज़ अबाउट वाइड, कितना अबाउट होता है, इसका विड्थ कितना होता है, तो 20 to 30 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, तो बहुत पतला होता है। द साइज ऑफ क्वांटा ऑफ एसिटाइल कोलिन जो मैसेंजर में, केमिकल मैसेंजर में निकलता है ना, तो उसका जो साइज़ का होता है और इज रिलीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन, और कैल्शियम पे भी डिपेंड करता है, कैल्शियम 2+ आयन पे भी डिपेंड करता है। तो जो इसका जो क्वांटा का साइज होगा एसिटाइल कोलिन का, जो मैसेंजर एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन के ट्रांसमिशन के टाइम पे निकलता है, वो आयंस के कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीशियम आयन के। ठीक है, सार्कोमियर इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मसल फाइबर का, मसल फाइबर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आगे हम लोग बात करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और आउट पर ब्रेथ इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। जो हम एक बार में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम ही कहते हैं, और ये होता है 500 ml। ठीक है, ये 500 ml मतलब ½ लीटर होता है। जोक्टा ग्लोमरस सेल, और एक मिनट में 16 बार लेते हैं, मतलब 6 से 7 लीटर हम लोग एयर इनहेल करते हैं 1 मिनट में। सोचिए, अगर इन्वायरमेंट में प्लांटेशन नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा फाउंडेशन प्लांटेशन भी करता है। ठीक है, तो आप भी प्लांट लगाएं और पिक भेजकर हमको व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसको क्लिक करके भेजिए, हम आपका अपने अकाउंट पर आपका फ़ोटो डालेंगे। जोक्टा ग्लोमरस सेल एंड सिक्रेट 2 हार्मोन नेमली रेनिन एंड इरिथ्रोपोएटिन जो है ना, आरबीसी के मैचुरेशन में काम करता है, और रेनिन हार्मोन आपका रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है उसमें यूज़ होता है। तो जोक्टा ग्लोमरस सेल जो होता है आपका, ये 2 हार्मोन सिक्रेट करता है। आगे हम लोग बात करेंगे, जोक्टा ग्लोम, देखिए इसमें डॉट है, कंस्टिट्यूट द 14%, ऐसे 15, 16, 17% भी हो जाता है, 20% तक भी हो जाता है टोटल नेफ्रॉन का, जो जोक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ही होता है, क्योंकि कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है लगभग 85% होता है। ऐसे किताब में डाटा देता है 80 से 85। ठीक है, इसीलिए वो 15 से 20 बोला जाता है उसको, जोक्टा मेडुलरी को। ये कॉर्टिक नेफ्रॉन है, छोटा वाला है, बड़ा वाला है, तो छोटा वाला ज़्यादा होता है, बड़ा वाला कम होता है, बड़े लोग कम ही होते हैं, ऐसे ही याद रखिए। आयोडाइड पंप इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का होता है। ठीक है ना, सेकेंडरी सैट होता है, इसको शॉर्ट में SAT, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आयोडीन को सैट का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बहुत सारा दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल में एक आयोडीन पंप भी है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ GFR इज अबाउट, पर मिनट पूछ रहा है तो 125 ml होता है, 180 लीटर पूरे दिन में होता है। तो सोचिए कितना उसको रीफिल्ट्रेट करता होगा, कंसंट्रेट करता होगा, कि दिन में 1 लीटर 1.5 लीटर के आसपास, 1.8 लीटर के आसपास ही यूरिनेशन होता है, और छानता है 180 लीटर। उसको कितना रीअब्जर्व करता होगा? सबसे ज़्यादा रीअब्जर्व PCT करता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। गैंगेटिज्म ऑकर ड्यू टू हाइपर सेक्रेशन ऑफ क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का गैंगेटिज्म चिल्ड्रेन में, जब चाइल्डहुड में रहेगा, तब चाइल्डहुड में जब हाइपर सेक्रेशन होगा तब, नहीं तो फिर दूसरा हो जाएगा। बड़े होने पर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हाइपर सेक्रेशन करेगा तो उसका अलग नाम हो जाता है। एंड आई होप आप बताइए, कमेंट में हमको बताइए क्या होता है नाम। एंड नॉर्मल ऑन्कोटिक प्रेशर इज़ अबाउट, ऑन्कोटिक प्रेशर क्या है, बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, जो 25 से 30 mm ऑफ Hg होता है, 25 से 30। इसमें से जो है कि नहीं, एल्बुमिन का जो कंट्रीब्यूशन है 20 से 22 mm Hg ऑफ कंट्रीब्यूट करता है, और इसका हम डिटेल वीडियो भी, डिटेल एक
स्लाइड डाले हुए हैं जो इंस्टाग्राम है, स्पेशल मेडिको के लिए मेडिकोज हब करके इंस्टाग्राम है। आप डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे में लिंक जाके देख सकते हैं, जो 2 लिंक होगा वो मेडिकल के ही लिए है। तो इसलिए आप वहाँ जाएं, और ये बहुत सारे चीज़ों का हम वहाँ डिटेल डालते रहते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ सिनेप्टिक लीफ, बहुत सारा चीज़ डाले हुए हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।